जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी गौरानिताय जय गौरानिताय। गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद। निताय गौरा हरि बोल। जय जय बोल। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 42। तस्माद् ज्ञानं सम्भूतं हस्तथं ज्ञानसिद्धिं चित्वेनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र के से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा राम हरे हरे। तो आपका सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता सेमिनार में, लेक्चर में। आज चौथे अध्याय का 42 नंबर श्लोक लेंगे। भगवान के द्वारा बोला गया ग्रंथ है जिसे कहते हैं भगवान का गीत। श्लोक में तस्माद् ज्ञानम संभूतम चित्वे
गया है कि समभाव से अर्थात समभाव से सभी कर्मों को जीवात्मा अगर करता है तो जितने भी कर्म है वो विच्छेद हो जाएंगे। विच्छेद का अर्थ होता है कि सब नष्ट हो जाएंगे। समभाव रखना बहुत जीवात्मा को बहुत मतलब कहते हैं ना, संभालना पड़ता है कि सम दृष्टि से देखना सभी लोगों को, जीवात्माओं को सुखी करना। और कोई कोई जीवात्मा के हृदय में आता है। लाखों करोड़ों लोग हैं इस संसार में, और चैतन्य चैतामृत में बताया गया है एई ते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि ते करय ब्रह्मण। इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीवात्मा है और सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि 84 लाख प्रकार जीवों में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है तो उसे कहते हैं मनुष्य। और ये मनुष्य शरीर ही इतना दुर्लभ है, और उसमें भी अगर किसी को भारत भूमि में जन्म मिल गया तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान की भक्ति उसे मिल गई जीवात्मा को। कहते हैं कि जो समभाव से जीवन जीता है, मतलब उसको वो जीव को भक्त सहन करना पड़ता है हर चीज को। तो भाई बहन के परिवारों को जो भी है, और आगे कहते हैं कि जो बिजनेस काम धंधा करता है तो यहाँ पर कहते हैं कि समभाव से अगर वो जीवात्मा कर्म करेगा तो जितने भी उसके कर्म है वो सब विच्छेद हो जाएंगे और ज्ञान द्वारा समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे। ये दिव्य ज्ञान जो भी जीवात्मा लेगा, अज्ञानी भी लेगा, लेकिन समभाव से लेगा तो जितने भी संशय है वो सब नष्ट हो जाएगा। और इस कहते हैं उस जीवात्मा जितने भी कर्म है सब कर्म नष्ट हो जाएगा और वो कर्म के बंधन में बंधेगा नहीं। और इस आचार्यगण कहते हैं कि वो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूटकर तस्माद का अर्थ होता है कि तस्माद मतलब इसलिए, तस्माद का अर्थ क्या होता है? इसलिए कि, इसलिए हे अर्जुन जीवात्मा को अपने कर्तव्य कर्मों को प्रेरणा देनी चाहिए। कर्तव्य कर्म क्या कहते हैं? स्वकर्म। जीवात्मा को अपने स्वकर्म, पैराग्राफ में स्वकर्म, अपने ही कर्मों को, स्वकर्म आत्मा का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म का अर्थ होता है कि जो कर्तव्य है जीवात्मा को ये प्रतिदिन आत्मा के कर्तव्य के लिए कर्म करना चाहिए। स्वकर्म क्या होता है कि उसे प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना, हरि नाम जप करना, ये स्वकर्म है। और आगे कहते हैं कि अर्जुन के हृदय में भी संशय था, क्या? कि मैं इस युद्ध रूपी घोर नरक में क्यों गिरा हूं, क्यों मैं ये, मेरा क्या कल्याण होने वाला है? अगर मैं युद्ध करूंगा और मैं जीत भी जाऊंगा तो इतना सारा ऐश्वर्य मैं किसे बताऊंगा? और इस श्लोक में और भी भगवान बताते हैं कि संशय को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान दूर करने की प्रेरणा करते हैं। और इससे कहते हैं अगर जीवात्मा को, हे अर्जुन, जीवात्मा को अगर संशय रह गया, जीवात्मा हृदय के अंदर संशय रह गया तो कभी भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। कर्तव्य का पालन अर्थात आत्मा के कल्याण का कभी भी वो पालन नहीं कर पाएगा।
और कर्तव्य इस संसार में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्तव्य होता है परिवार का कर्तव्य। सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? परिवार का कर्तव्य होता है। सबसे पहला कर्तव्य परिवार का कर्तव्य होता है और दूसरा कर्तव्य कहते हैं कि आत्मा का कर्तव्य। अभी दोनों कर्तव्यों में सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है? दोनों तो कर्म है कि चलो परिवार को भी पालन पोषण करना, और दूसरा कहते हैं आत्मनो, अपना खुद का, हमारे परिवार का हम पालन पोषण करें कि आत्मा का। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्मनो, आत्मनो का अर्थ होता है स्वयं अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य के लिए करनी चाहिए। और इस श्लोक में अज्ञान संभूतम, ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे क्या होता है? पदार्थ जितने भी कर्म करते हैं और जितने भी पदार्थ है उसको स्व अपना मानकर ही जिएगा तो वो जीवात्मा अज्ञानी है। ज्ञान संभूतम के जो लिखा है ना उसमें बताया गया है कि अपने कर्मों को अपना मानकर अगर जीवन जिएगा तो वो जीवात्मा अज्ञानी है, क्योंकि वो मरने के बाद उसके साथ कोई भी चीज संसार में एक भी चीज यहां से बाहर नहीं लेके जाएगा। इस हॉल में समझो इतना बड़ा हॉल है और इस हॉल में यहां से सामान लेकर वहां रखा, वहां से वहां रखा, से वहां रखा, लेकिन इस हॉल के बाहर वो जीवात्मा नहीं। इस संसार में कितनी भी सारी क्यों न चीज और सामान इकट्ठा करे, लेकिन इस भी चीज वो जीवात्मा बाहर नहीं लेके जाएगा। और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक अंतकरण में संशय रहेगा और क्रिया पदार्थ जो विनाश होने वाला है उसी करेगा। लेकिन कैसा है? तब कहते हैं अपना स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कहते हैं होता है जो कभी भी नाश होने वाला नहीं है। और इसका वर्णन भी भगवान कैसे करना चाहिए तो तीसरे अध्याय भगवान सिखाते हैं, और चौथे अध्याय में कर्म योग को कर्मों को कैसे करना है, किस प्रकार से कर्म करना है। लेकिन इस पूरे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्म को किस प्रकार से तत्व से जानना चाहिए। इसलिए भगवान आगे कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, चौथे अध्याय में बताया गया है। क्योंकि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी आवश्यकता है। कर्म तो करते क्यों करता हूं वो अगर नहीं जानेगा तो उसको कहते हैं पागल, उसको कहते हैं मूढ़ व्यक्ति है। और इस प्रकार वो जीवात्मा अगर सभी कर्मों को जानेगा तो उसे पता चलेगा कि ये कर्म मेरे करने लायक है और ये कर्म करने लायक नहीं है। ये दोनों कर्म अगर उसे पता चलेगा कि ये और ये कर्म है, तो अकर्म क्या होता है? जो उसे अकर्म, उसे शास्त्र के विरुद्ध उसे विकर्म। तो ये विकर्म का अर्थ होता है कि शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म करता है, अगर उसे पता चल गया कि ये कर्म गलत है, उसे ज्ञान हो गया, तो वो जीवन में कभी भी वो कर्म नहीं करेगा। और इसकी पुष्टि करते हुए भगवान चौथे अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, अध्याय का किम कर्मेति कवयोत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इस प्रकार से इस विषय में बुद्धिशाली मनुष्य कैसे मोहित हो
आप बताइए, सम्यक रीत से बताइए। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं आपको सम्यक रूप से बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इस कर्म के मुक्त होगा। ये पूरे 16वें श्लोक में पूरा वर्णन, इसको पढ़ना चाहिए। तो और भी हमारा अज्ञान है और जो हमारे मन में जो संशय हो गए, और इस श्लोक को पढ़ने से, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने से आपका अज्ञान और भी नष्ट होगा। पहले वाले जो श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान संच्छिन्न संशय, कहते हैं कि साथ खुद के लिए कुछ भी नहीं करना है कि चलो मेरे लिए मैं कुछ करूं, मेरे लिए कुछ परिवार के लिए मैं उनको सुखी करने के लिए करूं, नहीं। इससे क्या होगा, उसको फिर भी वो भाव अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए कि हे अर्जुन, धनुष्य बाण लेकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर कहते हैं कि उबो था, मतलब खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आतिष्ठ। लेकिन 47 नंबर 47 नंबर श्लोक में कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं तो बैठ जाता हूँ। रथ में बैठ गए थे और धनुष बाण भी छोड़ दिए। न योष्ये, और यहाँ पर कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान, फिर दूसरे 11 नंबर श्लोक में फिर भगवान, 9वें श्लोक में भी अर्जुन यही कहते हैं, युद्ध करूंगा तो युद्ध का क्या फायदा होगा, और मेरे सब रिश्तेदार मर जाएंगे, इसलिए मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर समझाते समझाते सबसे पहले शरीर आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्म कैसे करने चाहिए, और यहाँ पर चौथे अध्याय में फिर भगवान कहते कि उठो। लेकिन फिर भी अभी भी नहीं उठेंगे, अभी भी अर्जुन उठने वाले नहीं है। जब पूरी गीता को श्रवण करेंगे, फिर श्रवण करने के बाद अर्जुन उठेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय के 48 नंबर श्लोक में बताया गया है। हो योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन योग में स्थित हो। तो समर्थ और समभाव से रहोगे तो तुम इस भक्ति के मार्ग में ऊपर उठ जाओगे। तो संसार में रात दिन अनेक राग द्वेष जब होता है जीवात्मा को, राग अर्थात प्रेम होता है, राग का अर्थ होता है अनुराग, कि मुझे ये वस्त्र मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे पास मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे पास इतने सारे मोबाइल हैं लेकिन ये मोबाइल मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे पास इतना सारा सामान है लेकिन ये सामान मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। उसको कहते अनुराग होता है। और कभी कभी क्या होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या मतलब मानता है तो उससे क्या ईर्ष्या होता है। जैसे गांव में हो गए, ऑफिस में हो गए, फैक्ट्री में हो गए, अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है, जीवात्मा को क्या होगा, ईर्ष्या होती है। तो यहां पर कहते हैं कि रात दिन मेहनत करते हैं, जो कोई है और जो नहीं, कर्म करने से वो जीवात्मा फिर भव बंधन में बंधने वाला है। कर्म को पता चलेगा कि ये कर्म करने से मैं कोई भी चीज इस संसार में मुझे सुखी करने वाली नहीं है, और कोई भी चीज मुझे इस संसार नहीं करने वाली। जब ये भाव हमारे हृदय में आ जाएगा, तब कहते हैं, और क्लियर करने के लिए कहते हैं, उसको कहते हैं सम भाव से रहकर अपना भी किसी रखना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। झमेला है कि ये माँ है, पिताजी है, बहन है, पत्नी है, ये केवल क्या है,
ये कहते जंजाल के जैसा है। तो और यहाँ पर आगे लास्ट में एक चीज कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका आदि भी है और अंत भी है। कर्म करते हैं, समझ में एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि समझो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करना आदि है, लेकिन मल त्याग करना अंत हुआ ना। जैसे हम नींद लेते हैं तो नींद लेना शुरुआत हुआ, और सुबह उठते हैं 8 बजे 9 बजे 4 बजे जो भी, तो वो क्या हो गया, नींद का अंत हो गया। तो इस संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, स्नान करना, खाना, भोजन करना, घूमना, जो भी कार्य करना, तो शुरुआत में उसका क्या कहते हैं, शुरुआत में उसका कहते हैं कि उसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। वैसे हमारे कर्मों का भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि हमारे कर्म हर जन्म में आते ही रहेंगे, नहीं। जब वो कर्म हमारे पूरे हो जाएंगे फिर वो कर्म नहीं आने वाले, लेकिन नए कर्म जो हम करते हैं ना, वो कर्म के बंधन में हम बंधने वाले हैं। नए कर्म हमसे कभी अच्छे भी होते हैं, कभी कभी क्या होता है, भूल से बुरे भी हो जाते हैं। तो जो कर्म जो बुरे भी होते हैं वो भी हमें भुगतना पड़ेगा, और अच्छे कर्म है वो भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे इस संसार में जो भी है ऐसा ही है। इतना ही चीज सार यही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे भरतवंशी, हे अर्जुन, और तुम युद्ध करो अपने में, इसको इस ज्ञान रूपी तलवार से काट दो और अपने स्वरूप को जानो। आपके जो रिश्ते है, केवल आप परमात्मा अर्थात भगवान के अंश है, तो आप युद्ध करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और ये युद्ध करने के लिए जब प्रेरित करते हैं, तो जो भगवत गीता उन्होंने कहा वो 45 मिनट उनको लगा था। 700 श्लोक की जो भगवत गीता 45 मिनट लगा था। तो यहाँ पर इस चौथे अध्याय का हम अंत करते हैं, लेकिन कुछ कुछ आगे के भी श्लोक हमारे जो बाकी है वो हम फिर आने वाले दिनों में, मतलब कल हम लेंगे। तो आज का एक ही श्लोक था, और इस श्लोक में केवल इतना ही जानने को हमें मिला। और भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सनातन योग और सनातन कर्म एक ही के अंतर इसमें लिखा हुआ है। हाँ। सनातन योग अथवा जीवात्मा गुजराती वाचन, सनातन योग अथवा जीव कर्म योग हम एक साथ बोलते हैं ना, कर्म योग। तो ये क्या है कि कर्म और योग ये केवल अलग, तो कर्म और योग दोनों एक ही है। सनातन कर्म और सनातन योग। सनातन कर्म भगवान की जो सेवा करते जो भी वो भी कर्म ही है, लेकिन वो सनातन कर्म है। और यहाँ का जो कर्म है वो अनित्य कर्म है। अनित्य कर्म है कि वो जो हम कर्म किए उसको कर्म के बंधन में बंध, लेकिन जब वो कर्म का जो हमें दुख मिलने वाला है तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो गया। लेकिन जो सनातन जो कर्म होता है रहता है। तो कर्म योग जो बोलते हैं ना, कर्म योग, उसको ये यहाँ पर अनुवाद में भावार्थ में है ना, दोनों को अलग करके बताया है। कर्म योग बोलते हैं ना। द्रव्य यज्ञ मतलब द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ का होता है कि जो हवन करते हैं ना, हवन करते हैं उसको द्रव्य, वो पूर्ण है क्या? वो भी पूर्ण है। द्रव्य यज्ञ भी पूर्ण है। ऐसी बात नहीं कि उसमें कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन ये यज्ञ भक्ति भाव से करे तो यज्ञ पूर्ण बनेगा। मतलब हमारा तो वो है क्या, मतलब उदाहरण मैं आपको दूं कि जैसे ये जो भक्ति के सब कर्म है, ठाकुर जी की सेवा करना, पोछा मारना, नहीं, कल आपने बोला वो
श्लोक बोला ना, यज्ञोस्मि जब यज्ञोस्मि, हाँ। तो ये पूर्ण है ना, द्रव्य यज्ञ पूर्ण नहीं है ना। पूर्ण का अर्थ होता है कि पूर्ण भी नहीं कहते हैं, उसको अपूर्ण भी नहीं कहते कि नहीं वो अपूर्ण है। ये गीता में वो श्लोक आता है कि द्रव्य यज्ञ से ये यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन वहां पर ये नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है वो तो बराबर, लेकिन हाँ। ये हाँ, उससे बेस्ट है। तुम द्रव्य यज्ञ करोगे तो वो मतलब पूर्ण तो वो है कि ये श्रेष्ठ, आगे वाला जो दूसरा है सब यज्ञ, मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिखा है। पूर्ण का अर्थ होता है कि ये नहीं कि वो जो जप यज्ञ करना है उतना ही उसको फल मिलने वाला है। जैसे एक नाम लेने से उसको बहुत सारा, गीता में नहीं महाभारत में बताया गया है कि एक नाम लेने का कितना फल है। तो ये पुराणों में बताया गया है कि नाम की महिमा बताते हैं, नाम की महिमा कितनी है। नाम की महिमा बताती है, यज्ञ आयुत मेरु सुवर्ण दानम गो कोटि दानम ग्रहणे प्रयाग गंगोदक कल्पवास। वेदव्यास महाराज कहते हैं भगवान के नाम की महिमा बताते हैं कि दिन गो कोटि दान ग्रहणे खगस्य, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा ना, तो उसमें आप इस श्लोक को ही मैं ये जो चीज आप जो है ना संशय, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना फल नाम की महिमा। मैं वही बोल रहा हूँ, बराबर है आप बोले, इसमें तो क्या लिखा हुआ। मेरा जो भाव, मैं आपको जो साधारण कर्म करते ना देवी देवताओं से, उससे तो कई गुना अच्छा है द्रव्य। प्रभुपाद क्या इसमें लिखते हैं कि आप आध्यात्मिक उद्देश्य से करेंगे तो ये भी पूर्ण नहीं है। इच्छाओं માટે તમે કરો તો हाँ, तो द्रव्य यज्ञ तो हवन करते ही है ना, कितने सारे यज्ञ। गोवर्धन महाराज के लिए यज्ञ किया था। इस्कॉन में जो नरसिंह यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, वो द्रव्य यज्ञ में आ जाता है। हाँ, आता है ना, क्यों नहीं आता है। वो ऐसा पूरा प्रश्न पूरा पूछो तो मुझे पता चलेगा कि आपके अंदर का क्या भाव है। अभी आपने जो बोला तो हाँ, तो बरोबर है, पूरा ही है, लेकिन वो नाम जप से छोटा है। लेकिन एक भी चीज है कि वो जो कर्म साधारण कर्म कांड करते हैं ना, उससे तो कई गुना अच्छा है। वो सेंटर में आता है, बीच वाला। हाँ, ભગવાન સમર્પિત માટે તમે ઈચ્છાથી જે કરો એ પૂર્ણ જ છે, તમારો ઉદ્દેશ્ય જે ભક્તિનો। और भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तात्पर्य। सब लोग गीता, लेकिन जो श्रद्धा ही नहीं रखते, मतलब तो वो अश्रद्धालु ही माने जाएगा। लेकिन अगर गीता पढ़ते हैं, लेकिन योग्य गुरु भी नहीं है, गीता पढ़ लेते तो वो समझ में आ गया, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। गीता पढ़ लिया किसी का भी, क्योंकि बहुत सारी टीकाएं हैं। जब लिखी नंबर 742 लोगों ने तो पहले से लिख लिया था उस समय, 65 में नहीं 1900, मतलब जब भी उन्होंने लिखा होगा, तब उन्होंने जब टीका लिखा था तो उनकी 743 नंबर भी टीका थी, ऐसा बताते हैं रिकॉर्ड। तो उनके शिष्यों ने, कई लोगों ने कहा होगा, जब गीता वितरण हुआ तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ऑलरेडी इतने लोगों ने जो टीका लिखी है तो आपने क्यों लिखा। तब प्रभुपाद महाराज ने कहा, जितने भी लोगों ने गीता लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने भाव लिखे, जो भगवान ने यथारूप, अर्थात जो द्वापर युग में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, वो गीता का ज्ञान इसमें नहीं है। और मैंने जो लिखा है ये यथारूप कहते हैं कि जब भगवान ने जो ज्ञान बोला है वही ज्ञान मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। तो योग्य गुरु के भजन करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तभी वो गीता हमें समझ में आएगी, और शास्त्र भी।
लिखा है कि तुम वेदा जयंती वर्णाश्रम पालन में कोई सबसे महत्व आत्म साक्षात्कार, मतलब आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार बोले तो किधर आगे पीछे ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान के पास ध्यान देगा। बराबर शरीर भी एकदम अपना लास्ट थोड़ा ऊपर वो है ना, द्रव्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, प्राणायाम, धर्म पालन यज्ञ, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, पंचमहायज्ञ, गृह, संयम यज्ञ, योग साधना, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है, ये सब यज्ञों कहलाते हैं। और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारण आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार होता है खुद को जानना। ये जो भी हम समझो, ये जो भी कर्म किए हैं आगे के जो बताए हैं ना, ब्रह्मचर्य के, ये केवल आपको शरीर कि ये सब चीज आपको स्वर्ग ले जा सकती है, ब्रह्मलोक ले जा सकती है, लेकिन कोई इंद्रिय संयम, मतलब इससे क्या होगा, ये शरीर का पतन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। गृहस्थ यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ क्या है? अपने समाज में रहकर परिवार को संभालना। ब्रह्मलोक को पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं। आने वाले अध्याय में भगवान बताते हैं 14 भुवन में, लेकिन आत्म साक्षात्कार जो बताया है, आत्म साक्षात आत्मा को कल्याण करने का जो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी यहाँ पर कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना। योग साधना क्या है? अष्टांग योग बताया इसमें। अष्टांग योग क्या है? प्राणायाम जो बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम, ये तो शरीर को सुखी करने का है, इससे कुछ होने वाला नहीं। कहते ध्यान करो, इस कुंडली जागृत करो, इससे कुछ नहीं हो पाएगा वो। लेकिन वो आत्म साक्षात्कार का होता है कि आत्मा का जिसमें कल्याण है, और ये आत्मा का कल्याण तो शास्त्रों में बताया गया कि आत्मा का